बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और दरूद व सलाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक पे। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ ग्लास कैलोरीमीटर। बिफोर डिस्कसिंग द ग्लास कैलोरीमीटर, the first question is that how can we measure the enthalpy of reaction? The simple process is that we can check the reaction is endothermic or exothermic. Simple way is that by observing the temperature of the reaction, हम आसानी से किसी भी रिएक्शन कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, इस बात का पता हम उसके टेम्परेचर से लगा सकते हैं। मसलन आपने रिएक्शन एक बीकर के अंदर किया है और अगर बीकर को आप हाथ लगाते हैं और आपको फील होता है कि बीकर ठंडा हो गया है, तो इट्स मीन इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर आपको फील होता है कि बीकर गर्म है, वहाँ से हीट निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, तो इट्स मीन इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन हम पहली बात यह है कि ये कोई एक्यूरेट मेथड नहीं है, और दूसरी बात कि हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे जो हीट निकली है या हीट इवॉल्व हुई है वो कितनी है। अगर मैं बात को आसान करके कहूँ कि हम क्वांटिटेटिवली इसको मेजर नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि रिएक्शन एक्सो है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो हमारे पास मोर एक्यूरेट वे हैं टू मेजर द डेल्टा एच आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज़ बाय यूजिंग द कैलोरीमीटर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज इज़ नॉन एज कैलोरीमेट्री। कि एक्सपेरिमेंटल जब हम हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं तो उसको हम कैलोरीमेट्री बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये कैलोरीमेट्री है क्या? तो आप ये जो वर्ड है, दिस वर्ड इज़ टेकन फ्रॉम द यूनिट ऑफ हीट। द यूनिट ऑफ हीट इज़ वन ऑफ द यूनिट ऑफ हीट इज़ कैलोरी। तो हम कैलोरी से इसको कैलोरीमेट्री बोलते हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए हम एंथैल्पी चेंज को मालूम करते हैं उसको हम कैलोरीमीटर बोलते हैं। जो सिंपल हमारे पास कैलोरीमीटर आपके सिलेबस में शामिल हैं वो दो तरह के हैं। द फर्स्ट वन इज़ द ग्लास कैलोरीमीटर एंड द सेकंड वन इज़ द बॉम कैलोरीमीटर। इसको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ग्लास कैलोरीमीटर। ग्लास कैलोरीमीटर की सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, दिस ग्लास कैलोरीमीटर इज़ आल्सो नॉन एज वाटर कैलोरीमीटर। इसी का दूसरा नाम वाटर कैलोरीमीटर भी है। और ज़्यादातर हम जो डेल्टा एच की मेजरमेंट करते हैं वो ग्लास कैलोरीमीटर से ही करते हैं। ये एक्चुअली आपके पास क्या है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये आपके पास एक इंसुलेटेड कंटेनर है। इंसुलेटेड कंटेनर मीन कि हमने ये एक्चुअली एक बीकर ही है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस बीकर के इर्द गिर्द हमने काटन वूल लगाई हुई है और उसको इंसुलेट किया हुआ है कि अंदर की हीट बाहर ना जा सके और सराउंडिंग से हीट हमारे सिस्टम के अंदर एंटर ना हो सके। और इसके साथ इसके ऊपर एक लेड है, इसका एक ढक्कन है और उसके अंदर हमने एक थर्मामीटर लटकाया हुआ है और एक स्टीरर है जो रिएक्शन मिक्सर को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंटेशन हमारे पास इस ग्लास कैलोरीमीटर की। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं जिनकी हम हीट एंथैल्पी चेंज मालूम करना चाहते हैं, हम उनकी स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट को इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, इसके अंदर रख देते हैं। दो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स मीन कि कैलकुलेटेड अमाउंट, हमें उनके मैथ्स का पता होता है, हमें पता होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, द रिएक्शन, उसके बाद थोड़ी देर के बाद रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। हम उसको स्टीरर के ज़रिए यहाँ पे क्या करते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं और वहाँ पे या तो हीट इवॉल्व होती है या फिर हीट अब्जॉर्ब होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारा काम जस्ट ये है कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। कि पहले मिसाल के तौर पर टेम्परेचर जो था डैट वाज T1, और जो बाद में टेम्परेचर हुआ रिएक्शन होने के बाद, चाहे वो टेम्परेचर कम हुआ है या चाहे वो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, तो डैट टेम्परेचर इज़ नॉन एज T2। और हम डेल्टा एच मालूम कर लेते हैं, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1। अब नेक्स्ट हमारे पास एक फार्मूला है कि हम किस फार्मूले के तहत इसको मालूम करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हमारे पास मास ऑफ द रिएक्टेंट भी मालूम होता है।
जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट में रखते हैं। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये क्या होती है आपको आगे नेक्स्ट बताता हूँ। और नेक्स्ट है कि जो क्वांटिटी ऑफ हीट ऑब्जॉर्व हुई है, ये इवॉल्व हुई है, हमारे पास अगर ये तीन चीज़ें मौजूद हों तो हम क्वांटिटी ऑफ हीट को या इंथाल्पी चेंज को मालूम कर सकते हैं। तो डैट इज़ Q इज़ इक्वल टू M क्रॉस S क्रॉस T। मीन M इज़ द मास ऑफ द रिएक्टेंट जो हमें नाउन होता है, और S क्या है, इट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द रिएक्टेंट्स मिक्सचर, और जो थर्ड है दैट इज़ द टेम्परेचर चेंज। अगर मैं बात को आसान करूं तो इस कैलोरीमीटर के ज़रिए हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हमने डेल्टा टी मालूम करना है। जो डेल्टा टी हम वहाँ पर टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन मालूम करते हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे यही काम करना होता है। बाकी मास ऑफ द रिएक्टेंट हमें पता होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर भी हमें पता होता है। हम वो वैल्यू इस फार्मूले के तहत अंदर पुट करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज डैट व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 केल्विन। कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस 1 किलोग्राम है और आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपको उसके लिए हीट या एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो वो कितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होती है 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मसलन एक सब्सटेंस आपके पास 20 केल्विन पे है, आप चाहते हैं कि मैं उसका टेम्परेचर 21 केल्विन पे लेके जाऊं, तो आपने 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, और वो आपके पास सब्सटेंस भी 1 kg है। तो 1 kg सब्सटेंस का जो टेम्परेचर आपने 1 केल्विन बढ़ाना है, उसके लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, डैट इज़ नॉन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जी, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 4.184 kg पर किलोग्राम पर केल्विन। तो दिस इज़, अब नेक्स्ट है कि हीट कैपेसिटी क्या है। एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और एक हीट कैपेसिटी, इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता है कि 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, और हीट कैपेसिटी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। यानी कि मास और स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर जो आपके पास मौजूद है, यानी कि मैं अगर आसान करूं तो M क्रॉस S को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नॉन एज heat capacity. The product of the mass and the specific heat of the water is called the heat capacity of the whole system. ये सारे whole system की जो है उसको heat capacity बोलते हैं। तो this is all about the गिलास कैलोरीमीटर।